हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपकी पहली क्लास है जो कि ट्रिपल सी में एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में आपको मैं टॉप 50 धमाकेदार प्रश्न कराऊंगा जो कि परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। मात्र 10 वीडियो में आप ट्रिपल सी को आराम से क्लियर कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम 21 मई से 23 मई के बीच में है। तो ठीक है, और आप अपना एडमिट कार्ड 15 मई से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास को पूरी देखना। और मैंने आपके लिए स्पेशल मैथ क्लास बना रखी है जिसे मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो मैक एड्रेस हमारा 48 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है। 48 बिट्स का होता है और इसे ही हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है। यूनिवैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। PNG, AVI, MP3, नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, PNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था को क्या जो नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे। टोपोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंडो 10 में मौजूद टास्क बार को स्थित नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा स्थान है जहां हम टास्क बार को नहीं रख सकते। डाउन में, इन द मिडल बीच में, राइट साइड में या फिर अप। तो हम अप भी रख सकते हैं, डाउन भी, राइट में भी और लेफ्ट में भी, परंतु हम इसे इन द मिडल मतलब बीच में नहीं रख सकते टास्क बार को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन शिफ्ट। जो शिफ्ट की फुल फॉर्म होती है वो होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है तो उसमें क्या आशय है, इसका शिफ्ट का क्या आशय है। तो शिफ्ट का आशय क्या है, एक बैंक के स्वामित्व वाले गैर लाभकारी सहकारी समिति है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक बैंक के एक बैंक के स्वामित्व वाले गैर लाभकारी सहकारी समिति। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में बार पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बॉडी टैक्स के पीछे धुंधला दिखाई देता है। तो कौन सा ऐसा टैक्स के पीछे, ऐसा कौन सा जो मुख्य बॉडी होती है उसके टैक्स के पीछे धुंधला दिखाई देता है। तो वो होता है हमारा वाटर मार्क। क्या होता है, वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थिर और गैर स्थिर दोनों प्रकार की होती है। तो वो होती है हमारी बायोस। क्या होती है, बायोस। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है हमारी ये होती है वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ALU क्या है, इसके अंदर हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब गणनाएं किया जाता है। इस जो प्रोसेसिंग होती है गुणा भाग जो घटाव, ठीक है, या फिर लॉजिकल तर्क जो लगते हैं वो हमारे ALU के अंतर्गत लगते हैं। तो ALU किसका हिस्सा है, CPU का एक पार्ट है। किसका, CPU का। और रोम रोम की फुल होती है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी, नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी होती है। तो ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला इक्वल टू, ये सीलिंग वाला फॉर्मूला है। तो इसमें ये दे गया, हमने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है हमारा, वैसे इसमें इसका जो मान होगा 91 होगा। क्या होगा, इसका मान 91 होगा। तो इसमें 91 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एरर आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड कब बना था। तो QR कोड हमारा 1994 में बना था। कब बना था, 1994। और QR कोड हमारा क्या था,
QR कोड हमारा 2D होता, क्या होता? 2D, 2 डायमेंशन। और QR कोड को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? वो बनाया डेंसो वेब। किसने? डेंसो वेब ने। और जो डेंसो वेब कंपनी है वो हमारी जापान की है। कहाँ की? जापान की। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रोपिस कैल्क हो, राइटर हो या फिर इम्प्रेस, तो सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। और यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट। जैसे राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा? कैल्क में इससे न्यू स्प्रेडशीट। और क्या बोलते हैं इम्प्रेस में कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट होगी, ठीक है। और कंट्रोल पे बी, इससे ये हमारी बोल्ड की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी? बोल्ड की। और कंट्रोल प्लस सी प्लस एन से क्या होता है? इससे हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट रेडमेड टेम्पलेट बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम कौन सा है? निम्न में से विषम कौन सा है? तो इसमें जो विषम होता है वो हमारा RBI है। तो RBI क्या है? हमारा रिजर्व बैंक है। और बाकी ये सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। क्या है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर RBI, SBI की फुल फॉर्म होती है, SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। BOB की बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB की पंजाब नेशनल बैंक। और RBI की आपको पता है, RBI की फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? तो जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जूम से संबंधित, वो मैंने इसी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें मिनिमम जूम कितना होता है? वो होता है 20%। लिब्रोपिस कैल्क में, तो लिब्रोपिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है? वो होता है 20%। मैक्सिमम जूम कितने परसेंट होता है? वो होता है हमारा 400%। कितना होता है? 400%, ठीक है। और इसमें डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? क्वेश्चन पूछेगा लिब्रोपिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट जूम सब में 100 होता है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में, ठीक है। और मैंने आपको बताते हैं मिनिमम जूम कितना होता है? 20, ठीक है। क्या हो गया? 20। मिनिमम जूम कितना हो गया? 20%। मैक्सिमम 400, डिफ़ॉल्ट हमारा 100, जो कि सब में होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 400% अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लिब्रोपिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता? तो लिब्रोपिस राइटर में अधिकतम जूम होता है हमारा 600%। कितना होता है? 600%। और मिनिमम कितना होता है? 20%, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमारा 100 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 600%। क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। तो ये पूछ लेगा कि लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम होता है हमारा 20%, डिफ़ॉल्ट 100, मैक्सिमम आपको मैंने बता दिया 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रोपिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? तो लिब्रोपिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम होता है हमारा 3000%। कितना होता है? 3000%। मिनिमम कितना होता है? 5%। मिनिमम कितना होता है? 5%। और डिफ़ॉल्ट कितना होता है हमारा? डिफ़ॉल्ट होता है 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होता 3000% होगा। क्या है? 3000% मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रोपिस कैल्क में एक कॉलम चुनने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्पेस बार का। अगर हमें एक रो सेलेक्ट करनी है, पंक्ति सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग में आपको नौकरी प्रदान की जा सकती है? तो कौन सी हैकिंग है जिसके द्वारा हमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? तो वो होती है हमारी एथिकल हैकिंग। क्या होती है? एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMID कितने डिजिट की होती है? तो जो हमें MMID कितने डिजिट की होती है? वो होती है हमें 7 डिजिट की। कितनी? 7 डिजिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ई स्कैन किससे संबंधित है? तो विंडो से है, एंड्रॉयड से है या माइक्रोसॉफ्ट से है? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
एंटीवायरस, तो इसके अंदर क्या है, एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, इसे होगा पेस्ट स्पेशल, ठीक है। और कंट्रोल प्लस F7, ये क्या है, थिसोरस की शॉर्ट कुंजी है, किसकी, थिसोरस की, ठीक है। और कंट्रोल अल्ट सी, ये हमारी कमेंट करने के लिए है, कमेंट की शॉर्ट कुंजी क्या है, कंट्रोल अल्ट सी या फिर अल्ट कंट्रोल सी, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूपीआई को किसने लॉन्च किया था, निम्नलिखित में से यूपीआई को किसने लॉन्च किया था। तो यूपीआई को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने, किसने, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर यूआईडीआई, तो यूआईडीआई क्या कार्य करता, ये हमें आधार कार्ड जारी करता, क्या होता, आधार कार्ड जारी करता। और आधार कार्ड हमारे 12 डिजिट का होता, कितने डिजिट का था, 12 डिजिट का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, ट्रू फॉल्स में। एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये एक फंड ट्रांसफर करने का मेथड है। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू में होता है। तो कमेंट करने का ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेन्यू होता है, किसमें होता है, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फोटो को सेलेक्ट करने पर कोई हमारी इमेज है, कोई फोटो है, तो जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो उसके कितने पॉइंट दिखाई देते हैं। तो उसके हमें पॉइंट दिखाई देते हैं 8, एक तो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और बाकी कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये हमें 8 पॉइंट में शो होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोन स्टाइल नहीं है। ऐसा कौन सा है जो फोन स्टाइल नहीं है। बोल्ड तो हमारा फोन स्टाइल है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। सिंपल हमारा फोन स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर स्किल पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है वो हमारा नेस्कॉम कंपनी द्वारा, किसके द्वारा, नेस्कॉम द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा, नेस्कॉम द्वारा। नाइट हमारी संस्था है जो हमें त्रिपति का एग्जाम कराती है, क्या, त्रिपति का एग्जाम। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नेस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक इंसर्ट टेबल सारणी को सम्मिलित करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस F12 का, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F12 का। और राइटर में ही हमारा राइटर में क्या होता है, जो कंट्रोल प्लस F7 है, ये किसकी शॉर्टकट की है, थिसोरस की, ठीक है। और शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, शिफ्ट प्लस F7 से। और F7 किसी शॉर्टकट, F7 से क्या होता है, जो सिंपल F7 होता है हमारा, इससे हमारा स्पेलिंग चेक होती है, क्या है, स्पेल चेक के लिए। और शिफ्ट प्लस F12 ये हमारा बुलेटिंग स्टाइल के लिए किया जाता है, किसके लिए, बुलेटिंग स्टाइल के लिए, बुलेटिंग स्टाइल, इसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो ई कॉमर्स में हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो B2C होता है, एक तो हमारा B2C, एक C2C, एक C2B, एक होता है हमारा B2B, क्या होता है, B2B। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर, ऐसा कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, B2S। क्या है इसका राइट आंसर, B2S। तो ये हमारे मेनली 4 होते हैं, ठीक है, 1
2 3 और ये हमारा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं? तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर पे। ठीक है। थर्ड जनरेशन के एकीकृत सर्किट आईसी चिप और फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित थे। और फर्स्ट जनरेशन के हमारे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। किसके? वैक्यूम ट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पांचवी पीढ़ी का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऐसे कंप्यूटर विकसित करना जो सोच सकें और सीख सकें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तिरपन से एग्जाम में 12 पूछा जाता है इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएलएसआई। तो यूएलएसआई हमारी पांचवी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। ठीक है। एआई और प्लस यूएलएसआई। तो यूएलएसआई का पूर्ण रूप क्या था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सही या स्वीकार्य तरीके के नियमों को समूह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नेटिकेट। क्या बोलते हैं? नेटिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नेटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है? क्या फेसबुक ई कॉमर्स साइट है? तो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, तो ये सब क्या हमारे सोशल मीडिया साइट है। क्या है? सोशल मीडिया साइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। ई कॉमर्स साइट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर अमेजोन होता, फ्लिपकार्ट होता, तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या है? एक ई कॉमर्स साइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, तो आधार कार्ड हमारे 12 डिजिट का होता है नहीं, और 15 डिजिट का नहीं होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमारे ट्रिपल से एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के, और जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे एमसी क्वेश्चन। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की अगर तैयारी करनी है तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 वीडियो ट्रू फॉल्स की बनाई है जो कि आपको ट्रिपल से एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। जो हमारे एआई के जनक जॉन मैकार्थी को कहते हैं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो एआई के मतलब फादर ऑफ एआई किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी। किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक एसबीआई को कहते हैं, तो बैंकों का बैंक हम आरबीआई को कहते हैं। किसे कहते हैं? आरबीआई को, ना कि एसबीआई की हो। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? तो कैल्क में फॉर्मूला बार हमारा मेन्यू बार के नीचे स्थित होता है। कहाँ होता है? मेन्यू बार के नीचे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? कैल्क में कोई फंक्शन या फॉर्मूला है तो उसकी शुरुआत हम इक्वल टू साइन से करते हैं। किससे करते हैं? इक्वल टू साइन से। ये क्वेश्चन बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करनी हो, या फिर राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हो, न्यू पेज, ठीक है, या फिर इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी हो, सॉरी न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्ट करनी हो, और स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं, और प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एस का। सेव एस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करते हैं। और किसी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। और किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का, और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉकेट वॉलेट सर्वप्रथम ICICI बैंक ने शुरू किया था। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया पॉकेट वॉलेट ICICI बैंक ने शुरू किया था। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो पॉकेट वॉलेट मैंने ICICI बैंक ने शुरू किया है। ये राइट क्वेश्चन है, परीक्षा में 12 पूछा जाता है, 11 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में। तो इस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से देखना। अगर कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्जाम कब है। अब मैं नेक्स्ट जो मैं क्लास लेकर आऊँगा वो मैराथन की होगी, ठीक है। आपको दो या तीन क्लास और कराऊँगा मैं, ठीक है। और वो भी महामैराथन क्लासें होंगी, और इस अगर आप उन क्लास को देखोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। और जितनी भी मैथ की क्लास लेकर आऊँगा सभी यूनिक होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे है, आ जाते हैं। क्या NEFT सेवाएं 2005 से शुरू की गई थी? तो NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है NEFT की फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार, जो क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक हैं वो हमारे जॉन बेगिंस हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेगिंस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ईमेल से 30 MB की फ़ाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? तो हम ईमेल में हम 25 MB की फ़ाइल को भेज सकते हैं, ना कि 30 MB की फ़ाइल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या QR कोड को डेंसो वेब, यहाँ का वेब, डेंसो वेब द्वारा 1994 में विकसित किया गया था, 1994 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP3 एक साउंड फॉर्मेट है? तो जी हाँ, MP3 क्या है? हमारा एक साउंड फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स को शुरू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं F5 का। F1 से क्या होता है? हेल्प मेन्यू खुलता, ठीक है। ये सभी में कॉमन है। F7 में ये हमारे स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है यूज। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, F5। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करने के लिए तो उसके लिए करते हैं Shift+F5। क्या करते हैं? Shift+F5 करते हैं वर्तमान स्लाइड्स को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड्स को करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया अभी, एक्सप्लेन करा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है? तो जी हाँ, WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस टाइप का, WWW, चार बार वहाँ WWW होता, तो इसका मतलब तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका मतलब होता बॉर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 बार W को, तो इसका मतलब तो होता वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका जो लास्ट होता बॉर्न, WORM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, खाता संख्या और IFSC कोड का उपयोग करने वाले IMPS को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं P2A। क्या कहते हैं? पर्सन टू अकाउंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पर्सन टू अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास आएंगी वो मैथ में आएंगी, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो IVR के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो IVR के माध्यम से हम किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? फ़ोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, वीडियो, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे कि, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चल ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।